नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हाथरस मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, अब उससे उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कुछ चुनौतियां पैदा होती जा रही हैं। इन बातों को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस खबर की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं आप लोगों से कमेंट में एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी भाषा का संयम रखते हुए कमेंट में आज ये ज़रूर बताएं कि हाथरस में जो निर्भया कांड हुआ है, अब उस कांड के जो आरोपी हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, उनके साथ किस तरीके का उनको सज़ा देनी चाहिए, और इस हाथरस वाली जो निर्भया है, इस बेचारी बच्ची के साथ इसकी मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन अब इसके साथ किस प्रकार से इसको न्याय मिलना चाहिए, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। लेकिन भाषा की मर्यादा का ध्यान ज़रूर रखें और कमेंट में हाथरस की निर्भया के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए आप एक बार ज़रूर कमेंट में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि कंगना रनावत ने, जैसा कि आपको मालूम है कि कंगना रनावत सदा देश से जुड़े मामलों पर, और जो वो मामले हैं जिनमें वाकई न्याय चाहिए होता है, उन मामलों में हमेशा सत्य के साथ कंगना रनावत जी खड़ी रहती हैं। उन्होंने भी हाथरस गैंगरेप केस में ट्वीट करके हाथरस के जो अपराधी हैं उनके लिए एनकाउंटर की डिमांड करी है योगी आदित्यनाथ जी से। और अब उन्होंने इस मामले में एक और बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने पहले ट्वीट में अब उन्होंने रेपिस्ट को गोली मारने की मांग करी थी, लेकिन अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम से एक अपील करी है। आपको बताते हैं इसके बारे में। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हाथरस में जो घटना हुई है, उस गैंगरेप की घटना से आज पूरे देश में उबाल है। 19 साल की युवती के साथ दरिंदगी के बाद उसकी मौत ने फिर से निर्भया कांड की यादें एक बार ताज़ा कर दी हैं, और ये बात देश भर में दोबारा से लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस देश में आखिर मानसिकता लोगों की क्यों नहीं बदल रही है, क्यों लोग स्त्रियों के साथ इस तरीके के घिनौने अपराध करते हैं, स्त्रियों और बच्चों के साथ। ये कहीं ना कहीं देश, पूरे समाज में जो इस मानसिकता की विकृति है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस देश के अंदर किसी ज़माने में यदि हम बात करें, रामायण से लेकर महाभारत काल तक बलात्कार नहीं होता था। रामायण में द्रौपदी जी के वस्त्र हरण करने की घटना पर पूरा महाभारत छिड़ गया था। यानी वो समय ऐसा था जब एक स्त्री की मान मर्यादा का हनन करने पे इतना बड़ा युद्ध हो जाता था। पर आज इस तरीके की हत्याएं और गैंगरेप, बलात्कार जैसी बातें आजकल कॉमन होती जा रही हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि समाज के अंदर जो स्त्रियों के प्रति जो मानसिकता है, उसमें कहीं कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट है। और उसका कारण क्या है? डीप रूटेड एनालिसिस में आपको भी बताना चाहूँगा। इससे पहले कि हम ये बताएं कि सीएम योगी जी से कंगना जी ने क्या अपील करी है, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि दिल आज बहुत दुखी है, मन बहुत दुखी है इस घटना से। दरअसल दोस्तों, इस देश के अंदर एक समय तक, जब तक इस देश के अंदर, इस देश की संस्कृति में किसी प्रकार का इन्वेजन यानी कोई अतिक्रमण नहीं था इस देश की संस्कृति में, तब तक इस देश की संस्कृति में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। लेकिन जब से इस देश के अंदर तकरीबन 1400 साल पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आए, पजामा टोपी पहनने वाले, वो लोगों की संस्कृति जब से इस देश के अंदर आई, इस देश के अंदर स्त्रियों के प्रति मानसिकता में गिरावट आने लगी। लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसे अपराध, ऐसे जघन्य अपराध आम होने लगे। अधिकतर तो इस प्रकार के अपराधों में विशेषतः अन्य समुदायों को ही देखा जाता है। उनके ही लोग अधिकतर इस तरीके के अपराधों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब हिंदू समुदाय के भी कुछ लोग इस तरीके के अपराधों को जब अंजाम देने लगे हैं, तो इस बात में एक आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है कि आखिर कम से कम हिंदू समाज के लोग अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे 1400 साल का जो भारत की संस्कृति पर जो आक्रमण है, उसके कारण जो मानसिकता में जो गिरावट है, वो उसका एक डीप रूटेड एक कारण हो सकता है दोस्तों। बहरहाल, बॉलीवुड सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश में हुआ है, यदि ये मामला महाराष्ट्र में हुआ होता तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी इसमें अपने मुंह पर जिप बांध कर बैठ जाते। लेकिन जो अपराध हुआ है, अपराध तो अपराध है और लोगों को बोलना भी चाहिए। कंगना रनावत रेपिस्ट को पब्लिकली शूट करने की बात उन्होंने कही थी। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ट्वीट करके उन पर भरोसा जताया है। कंगना ने ट्वीट किया है कि मुझे योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है। जैसे प्रियंका रेड्डी के रेपिस्ट उसी जगह पर मार गिराए गए थे जहां उन्होंने रेप किया था और उसे जिंदा जला दिया गया था, हम चाहते हैं कि वैसा ही भावनापूर्ण, स्वाभाविक और आवेशपूर्ण न्याय हाथरस घटना को मिले। कंगना ने बहुत ही सुसभ्य और सुसंस्कृत शब्दों में एनकाउंटर की डिमांड करी है।
आवश्यक भी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे अपराधियों को जेल में आप डाल दो। देखिए रेप जो है, रेप और मर्डर बेलेबल ऑफेंस है। अब क्या होता है, अधिकांश ऐसे केसेस में रेप या मर्डर करने के बाद जो अपराधी होते हैं, कुछ दिनों की उन्हें जेल होती है, उसके बाद उन्हें बेल मिल जाती है। बेल के बाद, ये आधिकारिक आंकड़े हैं, तकरीबन 64% लोग बलात्कार करके रेप बेल लेकर रेप के केस में फरार हो जाते हैं और कभी पकड़े नहीं जाते। तो इसलिए कानून का दुरुपयोग करने वाले लोगों को कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों को, जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया हो एक महिला के साथ, ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट उनके साथ फैसला किया जाना चाहिए। मैं भी इस मामले में कंगना जी का समर्थन करता हूँ। कंगना जी ने इससे पहले ट्वीट किया था कि रेप करने वालों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। हर साल बढ़ने वाले इन गैंग रेप का आखिर क्या समाधान है? ये बात देश के लिए बहुत शर्म और बहुत दुख की बात है। हम शर्मिंदा हैं कि इन बच्चियों के लिए हम कुछ नहीं कर सके। कंगना रनावत ने तो ये बात दिल से अपने लिखी। वहीं स्वरा भास्कर ने इस मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग करी है। स्वरा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में रेप की महामारी फैली है। हाथरस केस सिर्फ एक उदाहरण है। अच्छा, तो जो महाराष्ट्र में जो दिशा सल्यान थी, वो किसी की बेटी नहीं थी? मैं मानता हूँ कि हाथरस केस में बिल्कुल न्याय की डिमांड होनी चाहिए, और यदि इसमें टॉप लेवल तक भी, कि कोई भी मंत्री या कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी या पुलिस अधिकारी, कोई भी व्यक्ति यदि इसमें इन्वॉल्व है, परोक्ष या जिसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, तो हर उस व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए। और देश में कानून व्यवस्था के लिए कानून व्यवस्था की तरफ से एक बड़ा मैसेज देश को होना चाहिए, कि ताकि लोगों के अंदर कानून व्यवस्था के प्रति पूरी तरह जो फेथ है वो रीस्टोर हो। पुलिस की भूमिका पर भी इस केस में मीडिया द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस असली मामला क्या था, क्योंकि कई सारे मीडिया चैनल्स ऐसे भी हैं, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश में हुआ है इस समय। कई से मीडिया आउटलेट ऐसे हैं जो वामपंथी सोच के हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो जो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमें पूरी उनसे सारी उम्मीदें हैं, और उनसे मतलब उन्हीं से ही उम्मीद है, और किसी से उम्मीद भी नहीं है। देखा जाए तो किसी और राज्य के मुख्यमंत्री से इतनी उम्मीदें नहीं होंगी किसी को भी, जितनी योगी आदित्यनाथ जी से हैं। क्योंकि अगर बात करें बड़े बड़े गैंगस्टर्स को, देखिए रेप और हत्या जैसे जो बड़े बड़े अपराध हैं, ये जो अपराधी करते हैं, इन अपराधियों को कुछ माफिया और गैंगस्टर्स के द्वारा समर्थन मिला होता है, उनके द्वारा प्रोत्साहन मिला होता है। अब योगी जी क्या कर रहे हैं? अपराध की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। यूपी में एक्चुअली अपराध इतना गहराई तक फैला हुआ है कि उसको 2 दिन में ख़त्म करना आसान नहीं है। कैराना से लेके आप बात करें तो चाहे इलाहाबाद तक, अतीक अहमद से लेके फ़िरोज़ अली तक, विकास दुबे से लेकर सुनील राठी तक, बागपत के बड़े बड़े गैंगस्टर्स के घर तबाह कर दिए गए, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई है। तो जो अपराध है, अपराध की जड़ों पर चोट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन यदा कदा इस प्रकार के अपराध जब होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था है उस पर सवाल उठना तो एक साधारण सी बात है, होगा ही। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाधान करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, उसमें हमें इसलिए पूरा विश्वास है योगी जी पर। तो विश्वास तो पूरा है, बस योगी जी इसी विश्वास को बनाए रखें, बस यही उनसे प्रार्थना है। और यही आप लोगों से कहना चाहूँगा। और दोबारा से हाथरस की जो हमारी बेटियाँ थी, जो हमारी गुड़िया थी हाथरस वाली, उसकी आत्मा के लिए आप उसकी आत्मा की शांति के लिए आप दोबारा से प्रार्थना करें कमेंट उस बॉक्स में। और दोस्तों, ये आवाज़ जो है ना, ये बंद नहीं होनी चाहिए। आवाज़ जो है ये उठती रहनी चाहिए, क्योंकि देश की हर बेटी हमारी बेटी है, हर बहन हमारी बहन है, हर माता हमारी माता है। इसी प्रकार से आप चलिए। बात ये नहीं कि मामला उत्तर प्रदेश का है या महाराष्ट्र का है या किसी भी राज्य का है। मामला किसी भी राज्य का हो, चाहे भाजपा शासित राज्य का हो या गैर भाजपा शासित राज्य का हो, हमको ये आवाज़ उठाते रहनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि हर बात राजनीति की नहीं होती है। मानवीय संवेदनाओं से बढ़कर कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं होती है दोस्तों। हालांकि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूरी अपेक्षाएं हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हमारी इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।